हेलो एवरीवन, वेलकम टू ग्रो अप मेंटर्स। इन दिस वीडियो वी विल डिस्कस कि मेमोरी क्या होती है एंड मेमोरी इंप्रूविंग टेक्निक्स के बारे में हम जानेंगे। एंड दिस वीडियो लेक्चर इज गोइंग टू बी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर बीए, एमए, यूजीसी नेट, यूपीएससी एंड अदर कॉम्पिटिटिव एग्जाम दोज हु आर प्रिपेयरिंग फॉर। और जिसने भी अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा है, प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें, जिससे चैनल पे आने वाले वीडियो की नोटिफिकेशन आपको एकदम टाइम पर मिल जाए। दूसरा, मैं इसी तरह के आपके लिए इंपॉर्टेंट वीडियो लेक्चर लेके आता हूँ, फिर भी आप लोग सब्सक्राइब नहीं करते हैं। इस वीडियो लेक्चर के अंदर हम सबसे पहले देखेंगे कि मेमोरी का मीनिंग क्या होता है, टाइप्स ऑफ मेमोरी क्या होती हैं, कितने टाइप की होती हैं, मेथड ऑफ मेजरिंग मेमोरी, किस तरह से हम मेमोरी को मेज़र कर सकते हैं। उसके अलावा कुछ इंपॉर्टेंट थ्योरीज जो फिलोसफर्स ने दी है, साइकोलॉजिस्ट ने दी है मेमोरीज के रिगार्डिंग। एंड लास्ट के अंदर हम जानेंगे कि मेमोरी इंप्रूविंग टेक्निक्स क्या होती हैं, किस तरह से हम अपनी मेमोरी को शार्पन कर सकते हैं और इम्प्रूव कर सकते हैं। तो मेमोरी क्या होती है? सबसे पहले हम इसकी डेफिनेशन देखेंगे कि सिंपल सी बात है, मेमोरी का मतलब होता है कुछ भी याद रखना या उसे संभाल के दिमाग में स्टोर करना और जब ज़रूरत पड़े तब उसको याद लाना। मेमोरी एक ऐसी पावर है जिसकी मदद से या जिसकी हेल्प से हम चीज़ें याद करते हैं, दिमाग में स्टोर करते हैं और जब ज़रूरत पड़ती है तो उसको यूटिलाइज करते हैं। अब ये जो प्रोसेस होती है, मतलब सिस्टम कैसे काम करता है मेमोरी का, वो प्रोसेस ऐसा होता है एनकोडिंग, स्टोर और रिट्रीवल। मतलब ये कि आपने देखा होगा जब आप कोई भी आंसर याद करते हो या कोई भी क्वेश्चन का आंसर लर्न करते हो, तो आंसर को पहले आप रट्टा मार के दिमाग में एनकोड करते हो, दिमाग में स्टोर करते हो। फिर उसके बाद दिमाग पहले तो इनकोड करना, अपनी लैंग्वेज में उसको बनाना, ठीक है, उसके बाद में दिमाग में उसको स्टोर बनाए रखना, फिर एग्जाम में जब आएगा तो उसको रिट्रीव करना, लिखना। पहला क्या हुआ? एनकोड मतलब दिमाग में लाना, स्टोर मतलब बचा के रखना जब तक जरूरत है तब तक, तीसरा रिट्रीव जब तक एग्जाम नहीं हो जाए, एग्जाम के अंदर जाके उस चीज को लिखना। ये हमारा क्या हो गया? डेफिनेशन ऑफ मेमोरी और प्रोसेस ऑफ मेमोरी। आगे हम बात करते हैं टाइप्स ऑफ मेमोरी के, मेमोरी कितने तरह की होती है। सबसे पहला तो सेंसरी मेमोरी होती है। अब हमको पता है कि इंसान के कितने सेंसेस होते हैं। यू हैव डेफिनेटली मस्ट बी रीडेड इन योर प्रीवियस क्लासेस, लाइक 6, 7, 8 की बात है ये, कि देखना, कि हमको कोई भी चीज़ फील कैसे होती है, पता कैसे चलती है, सुन के, टच करके, सूंघ कर, स्मेल या फिर टेस्ट करके। एक तो सेंसरी मेमोरी होती है जिसकी वजह से हम चीज़ों को याद रख पाते हैं। दूसरा शॉर्ट टर्म मेमोरी होती है। मूवी देखी है गजनी? उसमें जो आमिर खान होता है ना, थोड़ी सी देर तक चीज़ों को याद रख पाता है, तो वो भी एक शॉर्ट टर्म मेमोरी होती है। आगे इसके बारे में हम डिटेल में देखेंगे कि शॉर्ट टर्म मेमोरी क्या होती है, फिर लॉन्ग टर्म मेमोरी क्या होती है और सेंसरी मेमोरी को, तीनों को हम डिटेल में देखेंगे। तो सबसे पहले हम बात करते हैं सेंसरी मेमोरी के बारे में। सेंसरी मेमोरी क्या होती है? जैसे मैंने अभी आपको बताया, जो भी हमारे इंडिविजुअल के, इंसान के 5 सेंसस से हमको फील होता है या उसकी वजह से हमारे दिमाग में जो भी पता चलता है या डेटा रहता है, वो होता है हमारा सेंसरी मेमोरी। अब देखो, सेंसरी मेमोरी के भी हमारे 3 टाइप होते हैं। एक तो आइकॉनिक मेमोरी, एक इकोइक मेमोरी और एक हैप्टिक मेमोरी। अब इस चीज़ को अगर आप समझोगे तो मैं आपको डिटेल में इस चीज़ को बताता हूँ। देखो, गौर से सुनना। आइकोइक मेमोरी मतलब जब आप किसी चीज़ को देखते हो तो कितनी देर तक आपकी निगाह में उसकी इमेज बनी रहती है। आप घर से लेके रास्ते में स्कूल जा रहे हो या घर से ऑफिस जा रहे हो, तो कितने सारे पेड़ मिले, कितनी सारी नई कार मिली, कितनी देर तक उनकी इमेज आपके दिमाग में रहती है? फॉर वेरी फ्यू सेकंड, 0.5 सेकंड जिसका टाइमिंग होता है। बिजली चमकी, उसकी जो इमेज है या जो वो फोटो थी लाइटनिंग की, कितनी देर तक दिमाग में रहती है? 1 सेकंड, 2 सेकंड, 0.5 सेकंड। ये एक बताया गया है जनरलाइज के आइकॉनिक मेमोरी वो होती है जो हम विजुअल से देखते हैं, ठीक है। इकोइक मेमोरी कोई आवाज। अच्छा, अब आइकोइक मेमोरी मतलब जैसे कि व्हेन समवन स्पीक यू से व्हाट, बट यू आंसर व्हाट दे रिपीट इट बिकॉज ऑफ इकोइक मेमोरी। किसी ने बोला अरे सुनना, यू सेड हाँ बोलो, तो ये कितनी देर तक आपके दिमाग में रहा? सिर्फ कुछ सेकंड तक ही रहा ना। तो ये क्या है? 3, 4, 5 सेकंड इसका डेटा होता है बस। इकोइक मेमोरी जो भी हम सुन के फील करते हैं, ये हमारा सेंसस की बात कर रहा हूँ अभी मैं। सेंसस के अंदर आपके 5 सेंसस आते हैं। हैप्टिक मेमोरी जो आपको टच से पता चलता है, और उसके अलावा आपको, अच्छा, अब किसी ने आपको टच करा, कितनी देर तक आपको लगा कि अरे यहाँ पर कुछ फील हुआ था, तो वो थोड़ी देर बाद उस हाथ से, अगर किसी ने आपके हाथ पे टच करा तो थोड़ी देर बाद उसका फील चला जाता है। तो इसका भी जो ड्यूरेशन है वो 2 सेकंड तक है। तो हैप्टिक मेमोरी टच से जो आता है, इकोइक मेमोरी जो ऑडियो से होता है, आइकॉनिक मेमोरी जो विजुअल से होता है। और ये सब सेंसरी मेमोरी के ही पार्ट हैं। डिटेल में मैंने इसलिए बता दिया क्योंकि हम नेट के लिए भी प्रिपेयर कर रहे हैं साथ में। अच्छा, आगे चलते हैं।
इसमें हम बात करेंगे शॉर्ट टर्म मेमोरी। देखो, शॉर्ट टर्म मेमोरी वो होती है जो दिमाग जिस डेटा को बहुत ही स्पेसिफिक और बहुत कम टाइम के लिए क्या करता है, स्टोर कर पाता है। अब जो कैपेसिटी है किसकी, शॉर्ट टर्म मेमोरी की, वो बहुत कम है। जैसे कि मैं बात करूं, आपको किसी दोस्त ने अपना फोन नंबर बताया, ठीक है। अब सडनली वर्बली उसने आपको फोन नंबर बताया, जल्दी से बोलना, ये आपके मोबाइल का ओटीपी आया, ठीक है। अब ओटीपी कितनी देर याद रहता है, 10 मिनट, 1 डेढ़ मिनट, 15 15 20 सेकंड, 30 सेकंड, 50 सेकंड मैक्स टू मैक्स, ऐसा होता है। अब ऐसा तो है नहीं कि जब आपने पहली बार व्हाट्सएप लॉग इन करा था उसका ओटीपी आपको आज तक याद हो। तो ये क्या है, वेरी शॉर्ट स्पेसिफिक पीरियड ऑफ टाइम के लिए होता है, ठीक है। इसे हम कहते हैं शॉर्ट टर्म मेमोरी, जो बहुत कम टाइम के लिए एक स्पेसिफिक पीरियड के लिए याद रहता है, फिर इंसान भूल जाता है इसको। आगे हम बात करते हैं लॉन्ग टर्म मेमोरी के बारे में। देखो, लॉन्ग टर्म मेमोरी जैसा कि बताया कि ये दिमाग के अंदर एक बहुत लंबे टाइम तक डेटा रहता है हमारा, जिसकी कैपेसिटी जो होती है दिन भी हो सकती है, महीने भी हो सकती है, साल भी हो सकती है और जिंदगी भर भी हो सकती है। जैसे मैं बात करता हूँ, आपने स्विमिंग एक बार सीख ली, ठीक है। अब जब तक आपको कोई फिजिकल इंजरी नहीं हो जाएगी या फिर आपकी दिमाग में कोई मेमोरी लॉस का कोई बहुत बड़ा इंसिडेंट नहीं हो जाएगा, तब तक आप उसको भूल नहीं पाओगे। किसको, अपनी स्विमिंग को, ठीक है। स्किल हो गया कोई ऐसा, या आपने सीख लिया अल्फाबेट्स, आपको ए से लेके जेड तक याद है, व्हेन यू हैव लर्न दिस व्हेन यू आर इन योर प्राइमरी क्लासेस, तब आपने याद करी थी लेकिन आज तक याद है। उसी तरह से आपके क्लास 10th के मैथ्स टीचर का नेम, वो भी आपको आज तक याद है, ठीक है। आपको आपके पापा का फोन नंबर, अपना मोबाइल नंबर, ये कुछ ऐसी स्पेसिफिक चीजें होती हैं जिसको हम लाइफ टाइम तक जिंदगी भर याद रख पाते हैं। वो सारी चीजें हमारी लॉन्ग टर्म मेमोरी में आती हैं। अच्छा, अब जो लॉन्ग टर्म मेमोरी होती है स्टूडेंट्स, वो अभी हमारी दो टाइप की होती है, एक तो एक्सप्लिट मेमोरी, दूसरी इम्प्लिट मेमोरी। अच्छा, एक्सप्लिट मेमोरी को हम लोग क्या कह सकते हैं, डिक्लेरेटिव, और इम्प्लिट को हम क्या कह सकते हैं, नॉन डिक्लेरेटिव। एक्सप्लिट के अंदर हमारा क्या आता है, एक्सप्लिट मेमोरी जो होती है वो एपिसोडिक मेमोरी होती है और सेमेंटिक मेमोरी होती है। मतलब आपके कुछ पर्सनल एक्सपीरियंस हुए, आपकी लास्ट बर्थडे हो गई, आपने उस टाइम पे क्या क्या किया था, वो सब कुछ चीजें ऐसी जो जिंदगी भर याद रह गई, ठीक है। उसी तरह से सिनेमैटिक के अंदर कुछ जनरल नॉलेज, जैसे मैं बात करता हूँ कि सॉरी, यूएसए की कैपिटल क्या है, उनका वॉशिंगटन डीसी, तो ये लाइफ टाइम याद रह गई ये चीजें। अच्छा, उसके बाद इम्प्लिक मेमोरी के अंदर क्या, जैसे भी मैंने आपको बताया था कि कोई स्किल आपने सीख लिया, वो स्किल आपके लाइफ टाइम तक याद है, जैसे साइकिल चलाना सीख लिया या फिर आपने स्विमिंग करना सीख लिया, ठीक है। ये कुछ तरह के स्किल्स होते हैं। तो ये एक्सप्लिट मेमोरी और इम्प्लिक मेमोरी। लॉन्ग टर्म मेमोरी वो जो जिंदगी के बहुत लंबे लॉन्ग टाइम तक याद रहती हैं इंसान को। सो नेक्स्ट वन इज मेथड ऑफ मेजरिंग मेमोरी। तो पहला जो मेथड है हमारा वो है रिकॉल, तो रिट्रीविंग इंफॉर्मेशन विदाउट क्यूज। अब मैं इसके अंदर बात करूं तो बेसिकली, तो रिकॉल का मतलब क्या होता है, इस मेथड में इंसान को बिना किसी हिंट के याद करके बताना होता है कि उसने क्या पढ़ा या क्या सुना था। एग्जाम्पल लाइक आपने एक पोयम याद की थी, ठीक है। अब टीचर बोलती है वो पोयम सुनाओ, आप पूरा या तो जितना याद हो उतना बोल देते हो या फिर रिकॉल करते हो। अब रिकॉल के भी हमारे दो टाइप होते हैं, एक तो आपका फ्री रिकॉल, दूसरा आपका सीरियल रिकॉल। फ्री रिकॉल के अंदर जो उसी ऑर्डर के अंदर जो सीरीज बाय सीरीज है वो बता देना, या फिर सीरियल रिकॉल बिल्कुल, सॉरी, सीरियल रिकॉल बिल्कुल वैसा ही ऑर्डर में याद करना जैसे कि पढ़ाया था, और फ्री रिकॉल मतलब अपने अकॉर्डिंग उस चीज को वे में डिफाइन कर देना। सेकंड वन आता है हमारा रिकॉग्निशन। अब रिकॉग्नाइज का मतलब क्या होता है भाई, किसी सिंपल सी बात है, रिकॉग्नाइज मतलब होता है पहचानना। जब आपको कुछ ऑप्शंस दिए जाते हैं और आपको बताना होता है कि कौन सा सही है, या रिकॉल से इजी हो जाता है क्योंकि आपको उससे हिंट मिलती है। जैसे मैं बात करूं, कुत्ता, सांड, दोनों की फोटो दिखाता हूं, तो आप बोलोगे कि इसमें से सांड कौन सा है, तो आप क्या करोगे, और फोटो देख के ही तो उस चीज को रिकॉग्नाइज करोगे। उसी तरह से हम इसको किसी भी क्वेश्चंस के ऑप्शंस के अंदर बात करते हैं, जैसे गांधी जी ने दांडी मार्च कब शुरू करा, उसमें फिर ऑप्शंस दिए जाते हैं 1942, 1930, 1920, 1919 एंड एग्जांपल लाइक एक्सेट्रा, ठीक है। तो इसके बिहाफ पर स्टूडेंट क्या करता है, उसके आंसर देता है। नेक्स्ट वन है हमारा रीलर्निंग। तो रीलर्निंग क्या है, दोबारा से उस चीज को सीखना। इसमें चेक किया जाता है कि आपने पहले से कितना याद रखा है, या आप दोबारा वही चीज पढ़ रहे हो तो कितना टाइम पहले लगा था और अब कितना टाइम लगता है। उससे पता चलता है कि मेमोरी इंसान की स्ट्रांग है या नहीं है। पहली बार पोयम याद करने में 30 मिनट लगे, कुछ दिन बाद दोबारा याद करी तो 10 मिनट में याद हो गई। यानी आपकी मेमोरी पहले के कंपैरिजन में आज तक कितनी
शार्प हुई है या कितनी डल हुई है, या पहले 10 मिनट लगे थे अभी 30 मिनट्स लगे पहले, एग्जाम्पल लाइक हम कह सकते हैं। अब इसको जो है वो हरमन एबिंगस मेथड भी कहते हैं, जो कि क्लासिकल मेमोरी स्टडीज के अंदर उस टाइम पर पढ़ाया जाता है। तो इस वीडियो के अंदर बस इतना ही। जो रिमेनिंग टॉपिक्स हैं उसको हम नेक्स्ट पार्ट के अंदर डिस्कस करेंगे, और उसमें मैं आपको कहूँगा कि मेमोरी इंप्रूविंग टेक्निक्स क्या होती हैं, कि किस तरह से हम अपनी मेमोरी को इम्प्रूव कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ सम मेथड। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, और आप कमेंट में अपनी राय बताएं कि आपको कोई सी भी तरह का कोई डाउट आए तो फील फ्री टू आस्क मी इन द कमेंट सेक्शन। ओके, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।